किसानों से धान खरीदने वाला पैक्स अध्यक्ष जानते हैं सर किसानों को चूना कैसे लगाता है, कैसे एक ही गांव में करोड़ों का गबन कर जाता है और उसके खिलाफ कोई आह तक नहीं भरता है। जिस पैक्स अध्यक्ष को सरकार एक पैसे की सैलरी तक नहीं देती, वो इतना ज़्यादा मालामाल कैसे हो जाता है। अगर आप जानेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप पैसा आप ही को लूटकर पैक्स अध्यक्ष आप ही को नियम और कानून कैसे समझाता है। लेकिन ये सब बताने से पहले पैक्स अध्यक्ष की पोल पट्टी खोलने से पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गुरुदेव है और आप देख रहे हैं मधेपुरा दस्तक का खास शो पंचायत। दरअसल पैक्स अध्यक्ष का काम होता है अपने पंचायत में किसानों से धान खरीदना, लेकिन पैक्स अध्यक्ष लोग किसानों से धान खरीदते ही नहीं है और खरीदते उसी का है जो उनका एकदम खास हो, और अगर गलती से खरीद भी ले तो उसे उस रेट में नहीं खरीदते जिस रेट पर सरकार कहती है। जैसे कि अभी सरकार के गाइडलाइन के अनुसार 2300 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से पैक्स अध्यक्ष को धान किसानों से लेना है। लेकिन ईमानदारी से बताइए कि आपने अपना धान उसी पैक्स अध्यक्ष के यहाँ कितने में बेचा है। आपने बेचा होगा 1600 में, 1700 में, अगर आपका बहुत अच्छा संपर्क होगा ना सर 1800 में बेचा होगा, बाकी इससे ज़्यादा महंगा नहीं बेचा होगा। मतलब समझिए कि अगर आप अपने धान 1600 प्रति कुंटल के हिसाब से पैक्स अध्यक्ष को बेच दिया तो वो हर क्विंटल पर 700 रुपया का भयंकर घोटाला कर रहा है। इतना ही नहीं, अलग से 25 रुपया और मिलता है प्रति बोरा। वो इसलिए कि क्योंकि इस धान को मिल तक पहुंचाना होता है और सरकार उसका भी खर्चा देती है। पर अफसोस की बात यह है कि पैक्स अध्यक्ष जानता तो जरूर है, किसानों को बताता नहीं है, और प्रति कुंटल 700 रुपया घोटाला करने के बाद प्रति बोरे भी 25 रुपये का घोटाला करता है। और बिहार के किसान भी इसी बात पर खुश हो जाते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, कम से कम पैक्स अध्यक्ष ने मेरा धान तो ले लिया। नहीं तो अगर हम पैक्स अध्यक्ष को धान नहीं देते तो किसान किसी दलाल या किसी व्यापारी को बेच रहे होते, और जो धान हम 1800 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से पैक्स अध्यक्ष को दे रहे हैं वो 1600 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बनियों को देना पड़ता। और इसी बात पर खुश हो के 500 रुपया, 600 रुपया, 725 रुपया का हर एक किसान घाटा सहता है। 25 रुपया प्रति बोरे पर घाटा सहता है और कुछ बोलता तक नहीं है। लेकिन जानते हैं वो पैक्स अध्यक्ष पकड़ा क्यों नहीं जाता है? गलती करने के बाद भी सर उठा के शान से जीता है। कैसे? और आपका ही हक मार के मालामाल कैसे हो जाता है? क्योंकि जब वो आपका धान लेता है तब 2300 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से आपके अकाउंट में पैसा भी आता है। तो उसके धान दे रहे होते हैं 50 कुंटल और वो कागज़ बना रहा होता है 40 कुंटल का, और वो एक्स्ट्रा धान ले लेता है और इस तरीके से अपनी मनमानी करता है। या नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अकाउंट में पैसा आ जाने के बाद पैसा रिटर्न करते हैं पैक्स अध्यक्ष को, और जो तेज पैक्स अध्यक्ष होते हैं वो इससे भी बड़का घोटाला करता है। वो ये करता है कि किसानों से धान खरीदता ही नहीं है। आप धान बेचते हैं व्यापारी को और 1600 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से, पैक्स अध्यक्ष 1800 प्रति कुंटल के हिसाब से व्यापारी से खरीद लेता है। यानी कि आप ही का पैसा 2 बार बढ़ता है और आपको पता तक नहीं चलता है। लेकिन घोटाला सिर्फ इतना ही नहीं है, आपके धान बेच देने के बाद जो पैसा 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आना चाहिए वो पैसा आता है 10 दिनों के बाद। तो जानते हैं सर करना क्या है? डंके की चोट पे आपको अपने ही पैक्स अध्यक्ष के खिलाफ लड़ना होगा। जब वो आपका धान तौल रहा होगा तब आपको वीडियो बनाना होगा। वीडियो बनाते वक्त मधेपुरा दस्तक और कुमार गुरुदेव को टैग ज़रूर कीजिएगा, और स्पेशली टैग अपने ज़िले के डीएम साहब को कीजिएगा, ताकि उन साहबजादों को पता चले कि आपने जो नियम कानून तय किया है उनकी धज्जियां ज़मीनी स्तर पर कैसे उड़ाई जा रही है। काम जब प्यार से ना बने और घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।